स्वागत है आप सभी को हमारे इस सक्सेस क्लासेज में। और आज जो है आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जो घन घनमूल है, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। जो मैं उसका आज पूरी डिटेल बताऊंगा, फुल कॉन्सेप्ट। फिर मैं उसका घन निकालने के लिए सिखाऊंगा कि किस चीज़ का घन कैसे निकाले जाते हैं। फिर उसका मैं घनमूल निकालने के लिए सिखाऊंगा। फिर और भी जो भी उसके बारे में, जो घन के बारे में हमें पढ़ना रहेगा उसके बारे में समझाऊंगा। और मैं फुल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से घन जो है आपको समझा दूंगा। पूरी तरह से घन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा, एकदम बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो घन, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब और यानी कि क्यूब का मतलब घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो हमने जो पिछले जो वीडियो में पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल, तो यानी मूल, तो वर्ग और उसका मूल। इसी तरह से इसमें भी है घन और उसका मूल, घनमूल ना। यानी कि कहने का मतलब क्यूब और उसका रूट, तो रूट समझते होंगे आप लोग। लेकिन इसमें क्या चाहिए, क्यूब रूट है। अब क्यूब क्या मतलब क्या होता है, यानी घन का मतलब क्या होता है। तो घन देखिए, घन कुछ नहीं है। घन जो बना है, सबसे पहले घन जो बना है वो देखिए इससे बना है, जो आपके वर्ग से है ना, जो वर्ग था ना, उसी से घन तैयार हुए हैं। ये आपके घन तैयार हो गए। हाँ जी, तो चलिए ये जो है ये आपका घन तैयार हो गया। यही है आपके घन। तो इसमें जो था, इसमें हमने यानी कि इसमें जो भुजा है, मान लीजिए कि हमने इस भुजा में, इसमें लंबाई रहेंगे, चौड़ाई रहेंगे और ऊंचाई रहेंगे ना। तो ये लंबाई मान लिया कि x है, लंबाई मान लिया जाए ये x है, और चौड़ाई भी मान लिया जाए ये x है, और ऊंचाई को भी मान लेते हैं x है। ठीक है ना। इसलिए हमने x माना है कि घन हो या वर्ग हो। आप पढ़ा होगा कि घन की जो भुजा होती है या वर्ग की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। तो हमें x तो मानना पड़ेगा ना, यानी बराबर भुजा मानना पड़ेगा। अब इसका एक अगर मान लीजिए इसके सूत्र के हिसाब से देखें, इसका आयतन की बात करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, x गुने x, यानी कि इसे 3 बार गुना करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि घन का जो आयतन होता है उसका क्या होता है, क्या होता है आयतन, तो भुजा क्यू, तो ये भुजा है। अब भुजा को क्यू ना, यानी कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा ना, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो यानी कि हम इसको 3 बार गुना करने पर जो हमारा आंसर आएगा वही होगा घन। आया समझ, यही होगा घन। इसी को घन बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। याद रहे, ये घन हो गया। ठीक है। और ये जो हुआ, इसकी जो एक संख्या हुई वो हो गई घनमूल। बस सिंपल सी बात है। यानी कि जो 3 ठो को एक जगह पर के, यानी कि ये जो आपका पूरी जो संख्या है, ये संख्या को आप कहेंगे घन। और इसका सबसे छोटा रूप जो है, जो छोटा रूप था वो क्या था, तो x, वो हो गया आपका घनमूल। आ रहा समझ। इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। यानी कि देखिए, कोई भी संख्या में, यानी मान लीजिए इसकी भुजा जो है, इसकी भुजा दी गई है, ठीक है ना, इसकी भुजा दी गई है, मान लिया जाए 4 दी गई है इसकी भुजा, यहाँ भी इसकी भुजा 4 दी गई है, यहाँ भी इसकी भुजा 4 दी गई है। तो इसकी आयतन 4 गुने 4 गुने 4। आया समझ, 4 गुने 4 ही होगा ना इसका आयतन, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। अब इसको क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, तो 4 चौके 16, 16 चौके तो कितना होते हैं जी, 64 होता है ना, 64। जो ये 64 आपका आया, यही आपके हो गए घन। क्या हो गए, ये घन हो गए। ये आपका घन हो गया। अच्छा जी, ये तो घन हो गया, लेकिन घनमूल किसको कहेंगे, घनमूल कौन होगा। तो चलिए मान लीजिए ये हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि इसकी जो भुजा थी वो 4 है। सिर्फ हमें पता है कि इसकी आयतन जो है वो 64, कुछ भी मीटर में, क्यूब में, जो भी है, ठीक है ना, 64 है। हमें इसकी आयतन पता है कि 64 दिया हुआ है।
तो हमें घन कैसे पता करना है, तो हमने क्या बोला कि किसी चीज का पता नहीं है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, x मान लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना। अब देखिए तो इसका याद रहे कि इसका जो भी संख्या का जो छोटा रूप होता है वही घन होता है। देखिएगा कैसे घन होता है। हमने क्या बोला कि इसमें गुना करें, भुजा गुने भुजा बराबर 64। अब क्या करना है, हमें इसकी घन प्राप्त करना है कि इसका यानी कि भुजा कितना है, घनमूल प्राप्त करना है। तो चलिए भुजा कितना है, तो x क्यूब हो गया, यानी x गुने x, तो x का पावर कितना 3 बराबर 64। अब आपको क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, अब इसको क्या करना है कि जो x क्यूब है तो इसको भी आपको यानी इसी के फॉर्मेट में तोड़ देना है, इसी के रूप में तोड़ देना है। तो इसके रूप में कैसे तोड़ेंगे, तो x क्यूब बराबर इसको हमें तोड़ना है, तो चलिए 4 गुने 4 तोड़ दिया, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का पावर q बराबर 4 का पावर भी q। ये x के पावर q जो है और इसके पावर q दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये हो गया कट, यानी ये कट गए। ये अब जो बचा x बराबर 4, यही आपके भुजा हो गए। आया समझ, यही आपके भुजा हो गए। और जो निकला ये भुजा निकल गया, कि भुजा किसको कहते हैं। आया समझ में ना, तो ये भुजा निकल गया। अब जैसे मान ली जाए कि अभी भी हमें पता नहीं चला कि घनमूल क्या है, तो ये जो भुजा निकला ना यही घनमूल है, लेकिन इसे हम ऐसे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो जैसे आपने यहाँ क्या किया, ये जो 4 गुने 4 लिखा, 4 गुने 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। अब होता क्या चीज है, आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर ये स्क्वायर जो है उधर चला गया, तो 4 पर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया ना। तो इसी तरह से इसमें भी होगा, याद रहे इसी तरह से इसमें भी होगा। तो x को यहीं छोड़ देंगे और ये जो है ये 4 गुने 4 जो लिखा हुआ था इस पे क्या हो जाएगा, तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ कितना था, क्यूब, तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा क्यूब। आ रहा है समझ। तो इसका मतलब कि यहाँ हमने क्यूब लगा दिया, तो यही आपका जो है, अब इसका हमें इसी को कहते हैं घनमूल, तो x बराबर, याद रहे कि अगर यहाँ क्यूब है तो इसका मतलब है कि 3 जोड़ा को एक बार लिखेंगे, 3 संख्या को हमें एक बार लिखना है, और जो आपका आया वही हो गया आपका आंसर। आ गया समझ। तो यही है आपके घनमूल। यानी घनमूल जो होता है घन का छोटा रूप होता है, और जो घन होता है वो घनमूल का बड़ा रूप होता है। आ गया समझ। तो इस तरह से जो है घनमूल निकालना। घनमूल के बारे में तो समझ गए कि घनमूल क्या होता है और घन क्या होता है। कुछ और भी ऐसी बातें हैं घन और घनमूल के लिए जो हमें जानना ज़रूरी है, तो चलिए उसको समझते हैं। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, किसी संख्या के सम होने पर अगर उसका हम घन करें, कोई सम संख्या है और उसका अगर हम घन करें तो उसका घन जो आएगा वो सम आएगा। यस, अगर कोई संख्या का, अगर हम कोई ऐसी संख्या है जो सम है उसका घन करें तो उसकी संख्या जो घन करने पर हमें प्राप्त जो संख्या होगी वो संख्या जो है वो सम होगा। याद रखिएगा ये बात को। हाँ जी, क्या होगा, सम होगा। कैसे सम होगा, तो चलिए समझते हैं उसको कि सम कैसे होगा। ठीक है, चलिए जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 4, ये 4 सम है कि विषम है, बताइए जी, 4 सम है कि विषम है, तो 4 जो है वो सम संख्या है ना। तो 4 का हमें क्या करना है, तो 4 का हमें घन करना है। तो 4 का हमें घन करना है, तो 4 का घन में क्या करेंगे, चलिए 4 गुने 4,
4 चौके 16, 16 चौके 64। हमने पहला क्या कहा आपको कि किसी संख्या, जब कोई संख्या सम संख्या है उसका जब हमें घन करना होता है तो वो भी जो संख्या आता है वो भी सम आता है ना। तो देखिए सम आया तो सम यही है आपका सम संख्या। हाँ जी। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर कोई विषम संख्या है और उसका अगर आप घन कर रहे हैं तो वो संख्या जो होगा वो भी विषम होगा। जैसे कोई विषम संख्या बताइए आप, जल्दी बताइए। हाँ जी, चलिए वही ले लेते हैं। जैसे में 5 का आपका क्या करना है, तो 5 का क्यूब करना है, तो 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 पचे 25, पचे 125 होते हैं ना। 5 पचे 25, पचे 125, तो 125 जो आया वो क्या आया, देख लीजिए विषम है। और 5 क्या था, विषम संख्या था ना, विषम संख्या। तो कोई भी संख्या, हमने क्या बताया आपको कि अगर कोई विषम संख्या हो उसका घन विषम होते हैं, अगर कोई सम संख्या हो तो उसका घन सम संख्या होते हैं। आ रहा है समझ। पॉइंट नंबर 3, कोई भी संख्या का घन करते हैं आप तो अधिकतर जितने भी घन देखते हैं वो 2 अंकों का होता है और 3 अंकों का भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। लेकिन 2 ही ऐसे संख्या हैं जिनके घन 1 अंकों का होता है। कौन सी है संख्या जी, तो वो है 1 का घन। 1 का घन करिए 1 ही होगा, 2 का घन कीजिए तो 8 होगा। तो यही 2 संख्या है जिनके घन भी 1 ही अंक के होते हैं। वो कौन सी संख्या है, 1 और 2। पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, किसी संख्या के जो ऋणात्मक संख्या, अगर मान लिया हम कोई संख्या ऋणात्मक ले लिया, इसका घन जो होगा ऋणात्मक ही होगा। कोई संख्या का घन कर दें आप तो उसका जो है वो संख्या जो है उसकी जो संख्या का जो घन आएगा वो भी ऋणात्मक होगा। जैसे -3 गुने -3 गुने -3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, ये आया 27, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस ही आया ना, यानी किसी ऋण संख्या, कोई ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है। तो चलिए लास्ट पॉइंट नंबर 5 और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है वो, तो चलिए समझिएगा उसको। जैसे किसी संख्या से आपने जब घन किया तो जो संख्या का इकाई अंक होगा और जो घन का इकाई अंक होगा वो बराबर होगा। हाँ जी, बराबर होगा। तो वह संख्या कौन कौन है, तो वह संख्या है 1 और 4 और 5 और 6 और 9। तो 1, 4, 5, 6 और 9 ऐसी संख्या है जिनके घन के इकाई अंक भी सेम आते, वही आते। कैसे कैसे वही आएंगे, तो आप देख लें, उधर तालिका लगा होगा, तो आप 1 का घन देख लें, 4 का घन देख लें, 5 का घन देख लें, 6 का भी देखें और 9 का भी देखें। इसके इकाई अंक जो है वो बराबर होते हैं। जैसे 1 का अगर आप घन करते हैं तो 1 ही होता है, तो इसके इकाई अंक बराबर हैं, दोनों 1 ही है, यानी सेम है। अब 4 का घन करते हैं तो 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, जिसके इकाई अंक बराबर हैं। 5 का भी करते हैं तो 125। इसी तरह से आप देखें सब तालिका में, क्या इसके इकाई अंक बराबर हैं बराबर? हाँ जी।
तो इसके इकाई अंक, सभी के इकाई अंक जो हैं, जो संख्या है 1, 4, 5, 6 और 9, जिनके घन करने पर हमें भी उसके इकाई अंक वही प्राप्त होते हैं। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।